उत्तर भारत में बारिश ने किया ठंड में इजाफा। पहाड़ों में बारिश के साथ बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। कई इलाकों में आज भी बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी। श्रीनगर में मकान की छतों पर बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी में सैलानी मौज मस्ती करते दिखाई दिए। श्रीनगर के लाल चौक पर रात 3 बजे से इस इलाके में बर्फबारी लगातार जारी है। कई जगहों पर 2 से 3 इंच तक की बर्फ गिरी है। गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ जमा हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जोरदार बर्फबारी हुई है। दूर दराज के इलाकों में भी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। रेलवे प्रशासन ने बारामूला से बनिहाल के बीच में चलने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया। श्रीनगर के डल लेक के पास हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आई है। बर्फबारी के बीच में डल लेक घूमने के लिए सैलानियों की बड़ी संख्या में तादाद यहां दिखाई दी। श्रीनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें भी सामने आई है। दोनों बर्फ से खेलते नजर आए। शिमला में भी जमकर बर्फबारी हुई है और इसके बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों से लेकर के मैदान तक एक बार फिर से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री, हरसिल, राड़ी, मुखवा, खरसाली समेत ऊंचाई वाले तमाम क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से पूरा इलाका और मंदिर परिसर ढका हुआ नजर आया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हुई है। मंदिर परिसर के चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई है। बर्फबारी के बाद घाटी में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भयंकर बर्फबारी हुई है। जोशीमठ में भी बर्फ के बीच सैलानी स्कीइंग करते नजर आए। उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा से सटे गांव मलारी में भी भारी बर्फबारी हुई है। ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में गिर गया और किसी तरह से नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। बीआरओ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। लद्दाख में भी बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एवलांच की चपेट में आए दोनों मृतक लद्दाख और आसपास के इलाकों में पहले से बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के बाद पहाड़ के गिरे बड़े बड़े पत्थर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पत्थर के आ जाने की वजह से यह रास्ता बंद हो गया है। लोगों को अब इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सभी दलों की बैठक शुरू हुई है। सत्र को बेहतर तरीके से चलाने के लिए चर्चा हुई और एनडीए की भी एक अहम बैठक हुई। राहुल गांधी की यात्रा का श्रीनगर में समापन समारोह हुआ। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता जुटे। पचहत्तरवीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र बापू को नमन कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने नामांकन दाखिल किया है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन से पहले रोड शो भी किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का एक बड़ा बयान सामने आया। कहा कि भारत में जन्मे सभी लोगों को हिंदू बताया। कहा भारत में रहने वाले हर शख्स को हिंदू कहलाने का हक है। चंडीगढ़ में पहली G20 की बैठक शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया। बैठक में आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। देश में 50 से ज्यादा जगहों पर 200 से ज्यादा बैठकें हुई। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्वास्थ्य मंत्री नबदास के निधन पर राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। कल एक एएसआई ने इन्हें गोली मार दी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर परिवार को सांत्वना दी। पटना में सड़कों पर उतरे बिहार के छात्र। जेडीयू और आरजेडी कार्यालय के बाहर बीटीएससी जेईई के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन।
राजस्थान के जयपुर में लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने एक होटल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 5 करोड़ की फिरौती न देने पर यह फायरिंग करके डराने की कोशिश की गई। गोलीबारी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली में खालिस्तानी साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। विकासपुरी इलाके में दीवारों पर देश विरोधी पोस्टर लगाने वाले 2 आरोपियों का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरहद पार से नशा तस्करी करने वाले एक और नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब पुलिस ने 5 किलो हेरोइन और 12 लाख रुपए की ड्रग मनी भी जब्त कर ली है। एक आदमी भी गिरफ्तार हुआ है। सुनीशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी शेजान खान की जमानत अर्जी अब बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई आज इसकी होगी। शेजान के वकीलों ने जमानत की अर्जी दायर की थी और एफआईआर रद्द करने की मांग पर भी सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्रधानी चुनाव के वर्चस्व को लेकर के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के 5 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के गोपालगंज में एक अवैध शराब तस्कर पकड़ा गया है। ठंड से बचाने वाली जैकेट को इसने शराब का जखीरा इसमें छुपा रखा था। 288 बोतलों के साथ पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में गाड़ी और ऑटो की टक्कर की वजह से 4 स्कूल की बसें आपस में टकरा गई है। कई बच्चे इसमें घायल भी हुए हैं। अस्पताल में इन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। बच्चों को खिड़की से बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कोहरे की वजह से भीषण हादसा हुआ है। हाईवे पर चल रही 8 गाड़ियां इससे आपस में टकरा गई है। एक कार में सवार 4 लोग बुरी तरह से इसमें जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 कार आपस में टकरा गई है। हादसे में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। लाखों का सामान इसमें जलकर राख हो गया। आग में किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं। लंदन में बीबीसी के प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। विरोध के लिए बीबीसी मुख्यालय के सामने भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग पहुंचे। पाकिस्तान में महंगाई की मार झेल रही जनता सड़क पर उतर आई है। लाहौर में गुस्साए लोगों ने पेट्रोल पंप को फूंक दिया है। कल सरकार ने पेट्रोल के दामों में 35 रुपए प्रति लीटर की एक साथ बढ़ोतरी कर दी थी। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की किल्लत बढ़ती जा रही है। आम लोगों के लिए अब प्याज खाना भी दुश्वार हो गया है। पाकिस्तान में प्याज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि 1 किलोग्राम प्याज अब पाकिस्तान में 300 रुपए का बिक रहा है। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के तेल के दाम बढ़ाने के खिलाफ वहां का ट्रांसपोर्ट संगठन खड़ा हो गया है। ट्रांसपोर्ट संगठन के अध्यक्ष ने तेल के दाम मरियम नवाज के कहने पर बढ़ाने का आरोप भी लगाया है। महंगाई के खिलाफ सड़क पर लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का विरोधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पूर्व मंत्री शेख रशीद ने आवाज लाल हवेली को सील कर दिया गया। उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इन्हें पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सबसे बेपरवाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के नेता मरियम नवाज की वापसी के जश्न में नोटों की बारिश करते दिखाई दिए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कहा यूक्रेन पर हमला न करने को कहा तो पुतिन ने दी थी मुझे मिसाइल से उड़ाने की धमकी। रूस ने खार्किव में S-300 से किया है बड़ा हमला। रूस की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई है। एक की मौत, 3 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। दक्षिणी चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 आंकी गई है। अभी किसी के इसमें हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। दक्षिण अमेरिका के पेरू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी लीमा में सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है। अफगानिस्तान में पिछले 3 हफ्तों से जारी लगातार बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कई शहरों में -28 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड की चपेट में आने की वजह से करीब 170 लोगों की अफगानिस्तान में मौत हो चुकी है। न्यूजीलैंड में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। चारों तरफ पानी का ही कब्जा नजर आ रहा है। एक ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे दिखाई दिए। बाढ़ की चपेट में आने की वजह से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। स्पेन में बर्फबारी से अब कई इलाके गुलजार नजर आ रहे हैं। पहाड़ पर बर्फ की सफेद परत जमी नजर आ रही है तो वहीं सड़क पर भी कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है। स्थानीय लोग इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत की रोमांचक जीत हुई है। लखनऊ में खेले गए मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज करके सीरीज में बराबरी कर ली है। बुधवार को अब तीसरा टी20 मुकाबला होगा। भारत के अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा है। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। बीसीसीआई ने 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर इन्हें बधाई दी है। महिला अंडर 19 टी20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा के घर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सीएम ने शेफाली के परिवार का अभिवादन किया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM